If x and y are correlated variables with r, x, y equal to 0.92 and u is equal to 3x minus 5 and v equal to minus 4y plus 7, then the correlation between u and v is. तो यहाँ पर हमें correlation coefficient की value दी है between x and y. This is 0.92 and we have to find r between u and v. लेकिन u हमें दिया है as 3x plus 5, so basically we have to find r between 3x minus 5, ये आएगा 3x minus 5 और v है minus 4y plus 7. Now we know that r is not affected by shift of origin or change of scale, लेकिन हमें scales का जो sign है वो हमें ध्यान देना होगा. So अगर दोनों scales positive है तो no change at all, r की वैल्यू में कोई भी change नहीं आएगा, या दोनों negative है then also no change. लेकिन अगर एक वेरिएबल की स्केल पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव, या पहले की नेगेटिव और दूसरे की पॉजिटिव, तब r का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर हम देखें x का जो स्केल है that is 3, so 3 times हमने कर दिया, x को 3x कर दिया, so the scale is positive over here. यहाँ पे y को हमने मल्टीप्लाई किया है -4 से, करेक्ट. सो यहाँ पे साइन है नेगेटिव, सो द स्केल्स आर ऑफ ऑपोजिट साइन. तो r की सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब साइन चेंज होगी, वैल्यू वही रहेगी, दैट इज 0.92, लेकिन ओरिजिनल साइन वाज पॉजिटिव तो ये हो जाएगा नेगेटिव. तो स्केल्स का ऑपोजिट साइन होने के वजह से r की सिर्फ साइन चेंज हो जाती है, इसलिए आंसर है -0.92 which is option B. If x and y are two correlated variables with correlation coefficient 0.6, if u is 3x plus 5 and v is 5y minus 7, the correlation coefficient between u and v is. तो यहाँ पर हमें correlation coefficient between x and y, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है as 0.6 और हमें ढूंढना है correlation coefficient between u and v. लेकिन जो u है that is expressed as 3x plus 5, so 3x plus 5 and v is 5y minus 7. Now we know that the value of r is not affected by shift of origin or rather and by change of scale, लेकिन स्केल्स दोनों सेम साइन की होनी चाहिए, और अगर स्केल्स ऑपोजिट साइन की है तो r की सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे जो +5 है और ये जो -7 है ये रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, और ये जो x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड y को 5 से मल्टीप्लाई किया है, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ स्केल को. अब यहाँ पर जो स्केल्स है दैट इज 3 and 5, दोनों स्केल की साइन सेम है. सो हियर द स्केल्स हैव द सेम साइन, इसलिए जो हमारा ओरिजिनल आंसर है वो अनअफेक्टेड रहेगा. तो हमारा आंसर आएगा 0.6. अगर सपोज यहाँ पर x को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और y को पॉजिटिव से, तो आंसर हो जाता -0.6. या अगर x का स्केल पॉजिटिव होता, y का स्केल नेगेटिव होता, तो भी आंसर आता -0.6. लेकिन दोनों x एंड y का जो स्केल है दोनों का साइन सेम है, and that is why the answer remains unaffected. So the answer is 0.6, which is option B.
If x and y are variables related by 3x plus 7y minus 20 equal to 0, the correlation coefficient between x and y is. तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है वो है 3x plus 7y minus 20 equal to 0. Now this is a linear equation in two variables और इसका जनरल फॉर्म होता है ax plus by plus c equal to 0. तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करता है. सो बट ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा. द ग्राफ ऑफ दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. यानी हमारा जो आंसर होगा आर का या तो वो पॉजिटिव 1 होगा या फिर नेगेटिव 1 होगा डिपेंडिंग ऑन द स्लोप. तो पहले इस इक्वेशन का हम स्लोप ढूंढ लेते हैं. नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ the equation ax plus by plus c equal to 0 is obtained by minus of a by b. तो यहाँ पर a है 3, ये रहेगा minus 3 and b यानी coefficient of y that's 7. तो जो स्लोप हमें मिला वो है नेगेटिव और जब नेगेटिव स्लोप होता है r की वैल्यू होती है -1. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -1. If covariance between x and y is 25, then the standard deviation of x and y satisfy the condition. अब यहाँ पर covariance between x and y दिया है 25. तो हमें पता है that the value for r is calculated as covariance between x and y upon standard deviation of x into standard deviation of y. अब यहाँ पे कोवेरियंस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली r की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. दैट इज r लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी r की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती. सो देयरफॉर वी कुड से, अब ये वैल्यू दिया है 25, सो 25 upon standard deviation of x into standard deviation of y, this should be less than 1. तो अगर इसे हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, so we have 25 is less than standard deviation of x into standard deviation of y. और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अगर हम साइड्स इंटरचेंज करें, so we have standard deviation of x into standard deviation of y must be greater than 25. तो इसका सही आंसर है the product of SDs of x and y is greater than 25. So the answer is option D. For the following data, यहाँ पर x and y की values दी हुई है and the correlation coefficient is 0.93. Then the correlation coefficient between u and v, where u and v are given by. अब ये u और v का सीरीज दिया हुआ है. So basically correlation coefficient, that is r between x and y, ये है 0.93 और हमें पूछा गया है r between u and v. Now if we observe carefully all the x values, ये है 2, 3, 5, 4 and 7, और अगर u की वैल्यूज हम देखें, ये है 12, 13, 15, 14, 17. सो बेसिकली जो u की वैल्यूज है वो है x plus 10. देखिए अगर इसमें 10 10 ऐड करते हैं तो हमें u की वैल्यूज मिल जाती है. सो बेसिकली u इज x plus 10. और v अगर हम देखें, यहाँ पर जो v की वैल्यूज है वो है 4, 6, 7, 8 and 10, and over here it is 10, then 12, then 13, 14 and 16. यानी v की जो वैल्यूज है वो है y plus 6. so v is y plus 6. तो बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किया है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन.
एंड वी नो दैट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का आर की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी आर यू वी will be same as r x y, and therefore we can say the correlation coefficient between u and v is 0.93. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.93. The sum of the squares of differences in the ranks of marks of 10 students in 2 subjects is 33. The rank correlation coefficient is. तो यहाँ पर the sum of squares of differences in the ranks of marks of 10 students दिया है 33, यानी यहाँ पर number of students है 10 and sum of squares of difference in the rank, that is summation of d square, ये है 33. हमें पूछी गई है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू, दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, that is RS. Now we know that RS is obtained as 1 minus 6 times summation of d square upon n into n square minus 1. तो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं and we get 1 minus 6 times ये आएगा 33, n is 10 into 10 square minus 1. Let us calculate this. यहाँ calculate कर लेते हैं. तो ये आएगा 1 minus 6 times 33. This will be 10 and 10 square is 100 minus 1. तो ये हो जाता है 99. Now 33 ones are 33 threes are 3 ones are 3 twos are 6 over here. So 1 minus, now 2 by 10 ये आता है 0.2. So हमारा आंसर आता है 0.8, which is option C.